हेलो दोस्तों। तो चलिए आज बात करते हैं स्नेक बाइट के बारे में। तो क्या होता है स्नेक बाइट, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है उसे स्नेक बाइट कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी व्यक्ति को कोई सांप काट लेता है उस स्थिति को हम स्नेक बाइट कहते हैं। लेकिन हर सांप जहरीला नहीं होता है और कुछ सांपों का जहर जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है। सारे ही सांप जो है वो जहरीले नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सांप जो ऐसे भी होते हैं जिनका जहर जो है वो बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक होता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम, जो कि हमारा दिमाग है, उसको इन्वॉल्व कर सकता है, या फिर हमारे ब्लड को डैमेज कर सकता है, या फिर हमारी मसल्स जो है, टिश्यू जो है वो हमारे, उनको डैमेज ये करने की क्षमता रखता है। अब देखते हैं कि जो स्नेक बाइट होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है, सांप जो है वो कितने प्रकार से काट सकता है। तो ये स्नेक बाइट दो प्रकार का होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो वो दो प्रकार से काट सकता है। नंबर पहला जो है वो ड्राई स्नेक बाइट, और नंबर दूसरा जो है वो वेनमस स्नेक बाइट। तो ड्राई स्नेक बाइट में क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है लेकिन उसकी बॉडी के अंदर, जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसकी बॉडी के अंदर वेनम, अपना जहर जो है वो इंजेक्ट नहीं करता है। ऐसी स्थिति में जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है लेकिन अपना जहर उसकी बॉडी में नहीं छोड़ता है, उसे हम ड्राई स्नेक बाइट कहते हैं। और दूसरा क्या होता है, वेनमस स्नेक बाइट। इसमें क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को सांप काटता है तो उसकी बॉडी में अपना जहर भी इंजेक्ट कर देता है। इस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, वेनमस स्नेक बाइट कहते हैं। यह स्थिति जो है बहुत ही ज्यादा गंभीर हो सकती है, किसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति में मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है। अगला है टाइप्स ऑफ स्नेक वेनम, मतलब सांपों का जहर जो होता है वो कितने प्रकार का हो सकता है। ठीक है। तो ये जो है वो तीन प्रकार का होता है। सांपों का जहर जो है वो तीन प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 की बात करी जाए, न्यूरोटॉक्सिक। नंबर 2 की बात की जाए तो हेमेटोटॉक्सिक। और नंबर 3 की बात करी जाए तो साइटोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक का मतलब होता है जब किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसकी ब्रेन और उसकी नर्व, ठीक है, दिमाग और दिमाग से निकलने वाली जितनी नसें हैं वो इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है। न्यूरोटॉक्सिक जहर में ब्रेन और ब्रेन से निकलने वाले, दिमाग और दिमाग से निकलने वाली नसें जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। नंबर दूसरा है हेमेटोटॉक्सिक। इस स्थिति में क्या होता है कि ब्लड और ब्लड वेसल्स, खून और खून बहने वाली नसें जो होती हैं वो डैमेज हो सकती हैं। ठीक है। साइटोटॉक्सिक मतलब इसमें क्या होता है, बॉडी का कोई भी टिश्यू या बॉडी के सारे ही टिश्यू क्या है इन्वॉल्व रहते हैं, जिसमें और मसल्स इसमें डैमेज हो सकती है, टिश्यू और मसल्स डैमेज हो सकती है साइटोटॉक्सिक जो वेनम्स होता है उसमें। ठीक है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, सांप के कारण काटने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, या फिर इसके कॉजेज क्या रहते हैं। तो अगर बिना जूता चप्पल के आप घास या जंगल में घूमने निकल जाते हैं तब आपके सांप काट सकता है, या फिर सांपों को पकड़ना आप चाहेंगे तब आपको सांप काट सकता है, या फिर सांप के ऊपर आपका धोखे में कभी पैर रख जाए तब भी आपको सांप काट सकता है, या फिर कोई घायल सांप कहीं पड़ा हुआ है उसके पास में से आप गुजर रहे हैं तब भी आपको सांप काट सकता है, या फिर आप सांप को छेड़ रहे हैं तब भी आपको कोई भी सांप काट सकता है। तो ये इसके कॉज हुए। अगला है, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसके क्या क्या लक्षण हो सकते हैं। ठीक है। सिम्टम्स के क्या रहते हैं, तो बेहोशी हो सकती है, जिस व्यक्ति को सांप काटता है उसको बेहोशी हो सकती है, दौरे पड़ सकते हैं, सांस लेने में परेशानी हो सकती है, उल्टियां आ सकती हैं, नोजिया भी हो सकता है, कटे हुए स्थान पर सूजन भी आ सकती है। ठीक है। तो ये इसके सिम्टम्स देखने के लिए मिल सकते हैं। इसके डायग्नोस, इसके निदान की बात करी जाए या फिर इसकी पहचान कैसे की जाती है हम उसकी बात करें तो मरीज की लोकल हिस्ट्री जानकर भी आप पता कर सकते हैं कि इसको सांप ने काटा है। या फिर एक टेस्ट होता है जिसे 20 मिनट्स होल बॉडी क्लोटिंग टेस्ट कहते हैं। ठीक है। ये टेस्ट करा के भी आप इसकी स्थिति जान सकते हैं, और अगर सीबीसी और कोगुलेशन प्रोफाइल भी करा के इसकी आप डायग्नोस कर सकते हैं। अगला है KFT, ठीक है, किडनी फंक्शन टेस्ट करा के भी आप उसका डायग्नोस कर सकते हैं। और अगला जो है वो यूरिन का टेस्ट करा के भी आप इसका डायग्नोस कर सकते हैं। अगर इसके इलाज की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें हम एक इंजेक्शन आता है एंटी स्नेक वेनम, जिसे ASB नाम से जानते हैं, या फिर एंटी वेनम नाम से भी हम इस इंजेक्शन को जानते हैं। तो ये इंजेक्शन दिया जाता है, ये कि सांप के जहर का एंटीडोट रहता है। ठीक है। इसमें हम सपोर्टिंग मेडिसिन की बात की जाए, सपोर्टिंग ट्रीटमेंट की बात की जाए तो क्या है, इसमें नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी हम इसको दे सकते हैं, IV फ्लूइड भी हम इसको दे सकते हैं, ऑक्सीजन सपोर्ट हम इसको लगा सकते हैं,
और भी हम इसको टीटी का इंजेक्शन भी या टिटनेस इंजेक्शन भी हम इसको दे सकते हैं। ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है इसमें, अगर किसी व्यक्ति को स्नेक बाइट हो जाता है, किसी व्यक्ति को सांप